हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और न्यू वीडियो में। तो आज के आप लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 24-25 कक्षा 9वीं विषय हिंदी पेपर। इस पेपर में समय रहेगा बच्चों 3 घंटे एंड पूर्णांक रहेगा 25 यानी 75 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको फुल 1 से लेकर 23 तक के सारे आंसर बताए जाएंगे, क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन एंड पेपर पूरा बताया जाएगा। उससे पहले अगर आप अपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चलो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से कि आपको जो आने वाले पेपर हैं आपको सभी प्रोवाइड होते जाएंगे। ठीक है, टाइम टू टाइम आपको मिलते जाएंगे। ठीक है, ये आपके इंस्ट्रक्शन है, मतलब निर्देश हैं आपके, ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आता है सही विकल्प का चयन कर लिखिए, यानी 6वें नंबर में आपसे सही विकल्प पूछ जाएंगे। पहला सही विकल्प आपसे पूछा जाएगा अब्राहम लिंकन ने पत्र लिखा था। जो अब्राहम लिंकन था उन्होंने पत्र किसको लिखा था? उनके जो पुत्र थे अब्राहम लिंकन के, उनके पुत्र के शिक्षक को लिखा था। ठीक है, जो बच्चा उनका पढ़ता था उनके शिक्षक को पत्र लिखा था। ठीक है, फिर एक काव्य की शोभा तत्व या धर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? अलंकार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है मीठी वाणी बोलने वाला कहलाता है सुभाषी, मितभाषी, कटुभाषी, मृदुभाषी। ओके, सो फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है रीढ़ की हड्डी एकांकी की समस्या पर आधारित है, सांप्रदायिक समस्या पर है। ठीक है, फिर आपका आता है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो दा वाला 1 अंक होता है। ठीक है, और संधि के प्रकार होते हैं 3। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान आपसे पूछ जाएंगे 6 नंबर में। आपका पहला प्रश्न रहेगा बर के विमल मोर में ऊषा प्रोने वाली है, क्या? इसका हो जाएगा मोती। पहले में आ जाएगा आपका मोती, आपको पहले में भर देना है मोती, यहाँ से लिख देना है मोती। अभी मैं आपको हैंड राइटिंग भी दिखा दूंगा। ठीक है, फिर दूसरे में भर देना आपको अंतरिक्षयान का मिला जुला रूप है। अंतरिक्षयान का मिला जुला रूप कौन सा है? वायुयान। ठीक है, वायुयान। पंडित जसराज को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पंडित रसराज कहा जाता है, रसों का रसराज, पंडित जसराज। ठीक है, फिर हथियार जो हाथ में लेकर चला जाए उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। चौथा का आंसर है, चौथे को कहते हैं शस्त्र। हर विरूपता के साथ भी होती है, क्या होती है? सुंदर चित्र। 5वां का भरना आपको सुंदर चित्र, 1 हो जाएगा। ओके, फिर है पापड़ की थाली खालिस्तान के पास रखी। पापड़ की थाली क्या पास रखी थी? ये मासिक टेस्ट में आपसे पूछा गया है, चूल्हे के पास रखी हुई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका सत्य असत्य लिखिए। सत्य असत्य बताने आपको 6 नंबर में आपसे बच्चे पूछ जाएंगे। गया झूरी का मामा था, ये आपका असत्य हो जाएगा। फिर दूसरा है उत्थान शब्द का विलोम उन्नति है, ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा है हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, आपका सत्य प्रश्न हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है यहाँ पे सूरज का ब्याह एक कहानी है। सूरज का ब्याह एक कहानी है, ये चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और बाकी 2 नीचे वाले गांधी जी ये सत्य हो जाएगा, और ये वाला भी आपका सत्य है। ठीक है, तो आपको ये करेक्ट कर लेने हैं। फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है सहजोड़ी मिलान कर लिखिए। सहजोड़ी आपको बतानी है इसमें से, देखो छोटा कर लेता हूँ। पहले में आपको बनना है लिहाजा की ओर। देखो सहजोड़ी यहाँ पे जो दी है लिहाजा की ओर, लिहाजा की ओर रचना जो इनकी है राहुल साकृत्यापन की। ठीक है, पहले आपको राहुल साकृत्यापन बनाना है। दृष्टिकोण यानी नजरिया। ठीक है, दृष्टिकोण यानी नजरिया। ओके, फिर भारत का अंतरिक्ष केंद्र क्या हो जाएगा? इसरो। भारत का अंतरिक्ष केंद्र किसे कहते हैं? इसरो को कहते हैं। याद, याद क्या हो जाएगा? स्मरण, संस्मरण जो भी है। ठीक है, फिर 2 बैलों की कथा क्या हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद थे लेखक। ठीक है, अब बाह, बाह का हो जाएगा खा वाला। ठीक है, उड़ाई हुई खबर, ऐसे आपको लगा देने हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5वां और ये 6वां, ऐसा भर लेने हैं आपको। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्न उत्तर एक शब्द एक वाक्य में लिखिए। ठीक है, हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को कहा जाता है। प्रेमचंद्र। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से। ठीक है, ज्ञान की तुलना किससे की गई है? हाथी से। फिर नेक्स्ट प्रश्न आपका आता है बालू के सांपों में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। कौन सा? रूपक। फिर लेखिका मृदुला गर्ग ने नाना पढ़ाई करते कहाँ गए थे? विलायत, विलायत गए थे। ठीक है, जूरी के साले का क्या नाम था? गया, गया नाम क्या था? गया। ठीक है,
फिर होते हैं प्रश्न क्रमांक 6वां, समास कितने प्रकार के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। चलिए 1 से 5 तक जो आंसर है अपन लोग वो देख लेते हैं। हैंड में आपको दिखाने वाला हूँ। चलिए बच्चों को आंसर देख लेते हैं। ये है आपका प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर, यानी पहले से जो 6 तक हैं वो सभी आंसर यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है आपका ये। फिर ये प्रश्न क्रमांक आपका तीसरे का आंसर है। ये चौथे का आंसर है आपका, और ये 5वें का आंसर है। चलिए इसके बाद जो नीचे 6वें 7वें वाले प्रश्न हैं उनके पहले क्वेश्चन देखेंगे। 6 से 10 तक प्रश्न देखेंगे अपन लोग। 6 से 10 तक के प्रश्न देखेंगे, तब उसके आंसर देख लेते हैं। ठीक है, चलिए फिर आपका 6वां प्रश्न आता है, अंतरिक्षयात्री कौन होते हैं? और अथवा में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मासिक वेतन को पूर्णमासी चांद क्यों कहा गया है? लिखिए। आपको इस प्रश्न में आपको बताना है। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न आपका आता है यहाँ पे, नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। नई कविता उनकी 2 प्रमुख विशेषता आपको यहाँ पे बतानी है। तो इनका आंसर मैं अभी आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे में जो आंसर है 6 से 10 तक देखेंगे। पहले प्रश्न 6 से 10 तक प्रश्न देखेंगे, उसके बाद 6 से 10 तक प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं। छायावाद की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। जो छायावाद है उसकी 2 प्रमुख विशेषता कौन कौन से बच्चों इसमें आपको बताना है। ठीक है, और जो भी आपको लग रहा है कि किस विषय का पेपर चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसी विषय का पेपर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, मानसरोवर से कवि का क्या आशा है? मानसरोवर से कवि का क्या आशा है, इसका अथवा में पूछा गया है। यहाँ पे 8वें का, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया? हथकड़ियाँ उनको गहना क्यों कहा गया है? इस प्रश्न आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए फिर आपका आता है प्रश्न नंबर 9वां में है, यहाँ तक देख लेते हैं। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद के साहित्य की 2 विशेषताएं लिखिए। जो मुंशी प्रेमचंद थे उनके साहित्य की 2 विशेषताएं बतानी है। फिर अथवा में पूछा जाएगा आपसे, मुंशी प्रेमचंद की 2 रचना लिखते हुए हिंदी पद साहित्य उनका स्थान लिखिए। तो ठीक है, फिर देशज देसी शब्द किसे कहते हैं? कोई 2 देशज शब्द लिखिए। ठीक है, आपको यहाँ से पूछा गया है प्रश्न क्रमांक 10वां में। ठीक है, आपका जो प्रश्न 10 है उसमें पूछा गया है। फिर अथवा में आपसे पूछा गया है, निम्न शब्दों के बढ़ते शुद्ध का शुद्ध कर पुनः लिखिए। आशीर्वाद, असमंजस, ये सॉरी यहाँ पे देख लीजिए, हाँ जो गलत लिखे हैं यहाँ पे उसको सही करना है। कंप्यूटर, गुरुत्वाकर्षण, ये आपको सही बना देना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं 6 से 10 तक के आंसर। हाँ, तो ये रहे आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर। अंतरिक्षयात्री क्या वह व्यक्ति होता है? ये प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर है, और ये प्रश्न क्रमांक 6 के 8वें का आंसर है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा यहाँ से अपना पूरा। फिर इसके बाद आपका आता है प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर, ये आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, और प्रश्न क्रमांक अथवा का 7वें का 8वें का आंसर यहाँ पे दिए। ठीक है, व्यक्तिवाद की प्रधानता एंड प्रकृति की मानवीकरण। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक आपका 8 का आंसर यहाँ पे है। ठीक है बच्चों, तो ये देख लीजिएगा। अब यहाँ से अपन को देखने हैं 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न। ठीक है, 11 से लेकर 15 तक के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद इनके आंसर्स देखने वाले हैं अपन लोग। ये 8वां है, 8वें का अथवा वाला है यहाँ तक। फिर उसके बाद आता है आपका प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, ये 9वें का उत्तर हो जाएगा यहाँ से इतना। मैं आपकी इसकी PDF टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपन लोग। ठीक है, वहाँ आप सब डाल देते हैं। अथवा में आपको लिखना है यहाँ पे। ठीक है, 8वें का अथवा, सॉरी 9वें का अथवा यार ये, हाँ 9वें का अथवा है ये। ठीक है, और ये प्रश्न क्रमांक 10 का है, क्षेत्रीय शब्द किसे कहते हैं? क्षेत्रीय शब्द उदाहरण ओट पंटा आ गई, क्षेत्रीय शब्द यहाँ पे लिखा गया है, देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लगा लेती है यहाँ से। काका खटपट। ठीक है, ये रहे काका खटपट। फिर प्रश्न क्रमांक 10 के अथवे का आंसर है आपको यहाँ पे दिया गया है। मैंने सही बोला था। देखो अथवा में आपको बनना पहले में आशीर्वाद, सामंजस्य। ठीक है, कंप्यूटर और गुरुत्व, यहाँ पे गलत हो गया था, ये असमंजस मैंने बोला था जहाँ से। चलिए फिर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 15 तक। ठीक है, प्रश्न 11 से 15 तक उसके आंसर देखेंगे। पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर उसके बाद उसके आंसर्स देखने वाले हैं। चलिए फिर आपका प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 11, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बचपन में मित्रों के नाम लिखिए, आपको यहाँ पे बताना है। और अथवा में आपसे पूछा गया है सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम। यहाँ पे आपका क्वेश्चन जहाँ तक था मैं पढ़ रहा था, सर आइजैक न्यूटन और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वैज्ञानिकों के ने कौन सी खोज की थी? नाम लिखिए। ये आपका खाली मॉडल पेपर होने वाला है बच्चों। ठीक है, तो किस घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी? लिखिए। प्रश्न क्रमांक आपसे 12 में पूछा गया है,
किस घटना में पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। ठीक है, फिर कांजी बच्चों की हाजिरी क्यों ली जाती है। ये दोनों क्वेश्चन के आंसर मतलब क्वेश्चन एक ही पार्ट का, जो आपका एक ही अध्याय का क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, कांजी वंश हाजिरी ली जाए क्योंकि वहाँ के जो पशु थे वो मर ना गए हों, अथवा जो भी इस प्रकार से इसका आंसर है मैं आपको बताऊंगा आगे। संधि की परिभाषा में 2 संधि के नाम लिखिए। संधि की परिभाषा 2 या 2 मैं आपको आंसर दिखाऊंगा। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कर लिखिए। ठीक है, देवालय, दथ्यो, स्वागत, भावुक, आपको बताना है। यहाँ पे प्राप्त आता है कारक किसे कहते हैं, कारक के भेद कितने होते हैं लिखिए। अथवा में आपसे पूछा गया है उपसर्ग किसे कहते हैं, पृथ्वी उपसर्ग का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाकर लिखिए। मुहावरे और लोकोक्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। और फिर आप अथवा आता है आपका निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ वाक्य में प्रयोग कर लिखिए। नीचे आपको मुहावरे दिए गए हैं 2, अंगूठा दिखाना और ईद का चांद होना। ठीक है, अंगूठा दिखाना और ईद का चांद होना। चलिए 11 से 15 तक अपन लोगों ने प्रश्न देखे, अब इनके आंसर देख लेते हैं। ये रहे आपके आंसर। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा है, और अथवा और जो मेन प्रश्न आता है आपका वो वाला है मुख्य। ठीक है, ये रहा आपका 11वीं का आंसर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर है। हीरा मोती में गहरी दोस्ती थी, कहानी के कुछ प्रसंग के माध्यम से यह बात स्पष्ट होती है। ये रहा। ठीक है, ये प्रश्न क्रमांक धीरे धीरे खुद में निकाल रहा हूँ उसको, तो आप लोग अच्छे से तैयार कर लेना इन प्रश्नों को। काफ़ी मॉडल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है आपका ये रहा, ये यहाँ तक। ठीक है, फिर इसके बाद अथवा है आपका प्रश्न क्रमांक 12 का अथवा। यहाँ पे अथवा अच्छा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर। ठीक है, इसके बाद अथवा में आपसे पूछा गया देवालय, देवधनालय में दीर्घ संधि है। में वृद्धि संधि है। स्वागत में सुधनागत एण संधि है। भावुक में भूधन उक आदि संधि है। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 14 का आंसर आपको यहाँ पे दिखा रहा हुआ। ठीक है, कर्ताकारक, कर्म कारक और कारण कारक। ठीक है, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। यहाँ पे कारक बताए गए हैं आपको। ठीक है, फिर अथवा में आपको जगह उपसर्ग हैं शब्द जो किसी शब्द के पूर्ण जुड़ जाने से उसका प्रयोग बना देते हैं। जैसे विशेषताएं प्रति तट, प्रतिभट। ठीक है, प्रतिवादी। ठीक है, प्रश्न 15 का आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा। लोकोक्ति और मुहावरे में अंतर। तो लोकोक्ति किसी मुहावरे वास्तव में कहानी, ये लोकोक्ति का है, और ये मतलब देख रहे हो, इस साइड है जो लोकोक्ति का और इस साइड है जो मुहावरे का है। समझ लीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको साफ साफ, मतलब यहाँ से वो जो लाइन डाली वो नहीं डाली यहाँ पे। और ये रहा 15 का आंसर। चलिए, अथवा प्रश्न क्रमांक 15 का हरा अथवा ये रहे, उनके वाक्य प्रयोग करने हैं। चलिए 16 का आंसर देख लेते हैं। पहले क्रमांक 16 से लेकर जो अपने प्रश्न रह गए हैं 16 से लेकर 23 तक क्वेश्चन उनको देख लेते हैं, फिर उसके बाद उनके आंसर देख लेंगे। चलिए, तो ये हैं आपके प्रश्न क्रमांक 16 यहाँ पे। हाँ, ये रहा। ठीक है, निपात शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कर लिखिए निम्नलिखित। और यहाँ पे दिखाया गया निपात का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाकर लिखिए। रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। महाकाव्य और खंड काव्य में 2 अंतर लिखिए। इसके बाद आपका प्रश्न आता है निम्नलिखित काव्यांश का समय प्रश्न भावार्थ लिखिए। 18वां आपसे पूछा जाएगा। ये प्रश्न आपका 19 है। 19। ठीक है, यहाँ से 16 से देख लीजिएगा क्वेश्चन से। एक बार पढ़ने में वीडियो लंबी हो जाएगी, इसमें धीरे धीरे जल्दी बता रहा हूँ। ठीक है, 18 ये प्रश्न क्रमांक 19 आपका। फिर 19 के बाद आपका प्रश्न क्रमांक 20 आने वाला है आपको। यहाँ पे 20 है, पानी का महत्व पर एक अनुच्छेद लिखिए। त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी हेतु शिक्षक और अभ्यर्थी के बीच मध्य संबंध लिखिए। ठीक है, फिर आपका प्रश्न क्रमांक 21 में पूछा गया है निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को लिखिए। ये अपठित गद्यांश को आंसर लिखना है आपको। चलिए, मैं आपको इनके आंसर दिखा देता हूँ। पहले क्वेश्चन दिखा दे, तो फिर इसके बाद इनके आंसर दिखाएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक 22 से आपका अपने प्राचार्य को 3 दिन के अवकाश हेतु आवेदन पत्र लिखिए। अपने मित्र को प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करने बधाई पत्र लिखिए। लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए रूपरेखा सहित सारगर्भित निबंध लिखिए। मेरी प्रिय पुस्तक मेरे जीवन में खेलों का महत्व। ठीक है, पर्यावरण प्रदूषण और वृक्षारोपण हमें वृक्ष हमारे प्रथम मित्र। चलिए, इनके आंसर देख लेते हैं 16 से लेकर 23 तक के आंसर। वीडियो अभी तक लोग लाइक नहीं किया बच्चों, लोगों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल। ठीक है, चलिए इनका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर ये आपका प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। 16वें का आंसर
यहाँ से। तो उसके बाद इसका अथवा है 100 रुपये का, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। ये देखिए 16 का आंसर है यहाँ पे। ये अथवा वाला है। केवल यह फ़ोन केवल जापान में उपलब्ध है कि तुम ही जाकर ले आओ। तक रोहन के पिता के साथ बजा तक। प्रश्न में आपको 70 का आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। जूम आउट कर देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिएगा, किसी काव्य को शायद पढ़ने या सुनने श्रोता या दर्शक को जिस आनंद की अनुभूति होती है रस कहते हैं। रस के अंगों के नाम एवं स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अथवा में आपसे महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर पूछे गए हैं। अंतर देख लीजिए यहाँ पे। प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर है आपका यहाँ पे। देख लीजिएगा, इसकी शोर लगा लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ इसको। अथवा का है प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। ये 18 का अथवा है, 18 का अथवा, सॉरी 19 का अथवा है शायद, 18 का 19 का आंसर आप कर लेना, ठीक है। ये प्रश्न आपका 20 का है। प्रश्न 20 आपको यहाँ पे लिख देना आंसर इसको, ठीक है। एंड प्रश्न 20 के बाद आपका आंसर आ जाता है कितना, 21। प्रश्न 21 में आपको ये भर देना है, ठीक है। और इसके बाद प्रश्न 22 का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। प्रश्न 22 का आंसर आपको यहाँ पे दिया गया है। और ये आपको 3 दिन के आपका हेतु प्रश्न पत्र आपको, ठीक है। और लास्ट जो प्रश्न आपका आता है उसका आंसर मैं आप लोग खुद से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के प्रश्न, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।